शशि परमार साहब थे, ठीक है, उनने पिछला इलेक्शन लड़ा था, बढ़िया वोट मिले थे उनने। बिल्कुल, और 5 साल भाई साहब उनने बढ़िया मेहनत कर रखी है। ठीक है, लगभग ये मान के चलो घर गेल वो गए हैं। ठीक है, ठीक है, लोगों ने उनने भाई बढ़िया सपोर्ट करने लग रहे हैं। जेपी दलाल ने लोहारू में बहुत बढ़िया काम करे हैं, एरिया चमका दिया। जी। तो ऐसा ही होना चाहिए भाई, क्योंकि मैडम के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ पार्टी छोड़ के चली पार्टी गई, छोड़ के मैडम चली गई, वापिस। उस चीज की दिक्कत है, हमने भी है और भी बहुत से लोग हैं उनने भी है कि मैडम आप अगर कोई भी दिक्कत थी इंडिपेंडेंट लड़ लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, हम साथ थे बिल्कुल। मेरा देश मेरा गांव यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर तुसाम विधानसभा का वही बात करेंगे कि भाई कौन इलेक्शन में आ रहा है। हमारे साथ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, तो युवा है तो कुछ ना कुछ अच्छी बात बताएंगे, अपनी सोच को भी बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर कोई भी आपको कमी रहती है तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये बात सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो रविंद्र भाई साहब, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई जी। और आपके जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल पे देखने वाले सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आजकल जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हो बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। जी जी, क्योंकि अच्छे मुद्दे उठा रहे हो आप। जी जी, और आपने पता है इलेक्शन की सरगर्मी तेज हो चुकी है हरियाणा में। जी जी, और अपनी तोसाम विधानसभा है ना जी, वह शुरू से हॉट सीट मानी गई है, शुरू से ही। हॉट सीट मतलब कैसे बताते हो हॉट आप? सीट मतलब कि यहाँ से जब से चौधरी बंसीलाल जी इलेक्शन लड़ा करते, जी जी जी, भाई वो सीएम बने काफी दफा। जी जी, उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह बने, चौधरी धर्मवीर सिंह भी बने जी, उसके बाद मैडम किरण चौधरी भी यहाँ से पिछले लगभग 20 साल से विधायक हैं। जी जी, उनने भी बहुत अच्छा यहाँ पे विकास करा है। जी। तो शुरू से ही तोसाम का जो प्रतिनिधित्व रहा है ना, बंसीलाल का रहा है, कुल हाँ मिला के। बंसीलाल परिवार का रहा है। ठीक है। और यहाँ मतलब पूरा हरियाणा की राजनीति में तोसाम का अलग ही महत्व शुरू से ही रहा भाई साहब। जी जी जी, तो ये मान के चलो इलेक्शन सर पा चुके, और अब की बार यहाँ पे जो उठापटक हुई है ना, उसके बाद तो पूरा हरियाणा में इसकी मतलब ये मान के चलो कि वोट से भी टप गई ये सीट। हाँ अलग ही चर्चा चल रही है तोसाम विधानसभा की, ये सबकी नजर में है ये सीट। जी जी, हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे कि भाई हमारे तोसाम में आप युवा होते हुए आपकी क्या सोच है? भाई साहब सोच मैं अपने देखो क्लियर बताऊं, साफ शब्द में एक चीज बताऊं, जी, अपना जो भिवानी एरिया है ना, जी, वो पूरा हरियाणा में मेरे नज़र में बताऊं मैं, देखो और फैक्ट भी है, जी जी, सबसे पिछड़ा हुआ एरिया माना गया है। क्या कमियां रही इसके अंदर? कमी ये है भाई साहब, अपने भिवानी में इतने संसाधन नहीं है, जैसे और डिस्ट्रिक्ट आप अगर कंपैरिजन करांगे ना, तो इतने संसाधन यहाँ पे, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। खेती बाड़ी यहाँ पे लिमिटेड, भाई इतने बड़े जमींदार कौन रह रहे, जमींदार हैं तो पानी साए हैं। कमियां क्या रही, तो किस कारण ये रही? कमी ये रही भाई साहब, देखो शुरू में जब चौधरी बंसीलाल यहाँ पे सीएम थे, उन्होंने सबसे पहला काम ये ही करा था कि भाई यहाँ पे नहर निकाली जा। जी, नहर निकलेंगी तो लोगों पीने पानी होगा, जी, खेती न पानी होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद उस चीज़ की इतनी सूद ली नहीं गई, जी, ठीक है। तो उस वजह से एरिया यो पिछड़ता गया। दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है भाई साहब, जी, जिस एरिया में इंडस्ट्री होंगी ना, उड़े 100 तरह के काम अपना आप निकल के आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री मतलब कैसे आएंगी? ये तो देखो कांग्रेस सरकार भी आली, बीजेपी भी आली, भाई 10 साल से बीजेपी रह रही है, उससे पहले कांग्रेस भी। तो ये पहले ध्यान क्यों नहीं आया? उसके पहले चौधरी बंसीलाल हरियाणा के विकास पुरुष भी माने गए हैं, तो उन्होंने भी ये सूद क्यों नहीं? भाई साहब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जी, कोई भी कार्यकाल रहा है किसी भी सीएम का, मंत्री का, एमएलए का, जी, और समय के हिसाब से डिमांड हो है जी, कि भाई आज जैसे 1966, 70, 80 का जो दौर था, जी, उस समय एरिया में किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा थी, जी, वो काम करे गए। जी, उसके बाद अगला समय आया है 90 का, 2000 का, 2010 का। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सबसे पहले नहर बनाई गई, उसके बाद सड़कों पे जोर दिया गया, बिजली के ऊपर जोर दिया गया, उसके बाद भाई स्कूल कॉलेज इनके ऊपर जोर दिया गया। तो जो अगला जो दौर आना था, जो अपना 2010-20 वाला जो था, उसमें इस चीज के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए था कि भाई कम से कम अगर तो 10 से लेके 14 तक तो अपनी कांग्रेस सरकार भी थी, उसके बाद वो 14 से 24 तक अब बीजेपी भी आई है। बीजेपी आई है, तो क्या करे भाई साहब ये बताओ। तो क्या शाम कमियां का रही?
कमी तो भाई साहब ये आम आदमी ने दिखने लग रही, कमी तो रही है। क्या रही है बताइए, आप क्या क्या जरूरतें हैं, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई साहब ऐसा है, देखो जी सरकारी नौकरी तो हर एक बालक ना मिल नहीं सकती, बिल्कुल ठीक सही है। बात, ठीक है खेती तो गुजारे नहीं होते, जी। पूरा काम चाल सके है कोई एक प्राइवेट सेक्टर में अगर मांग उठाई जा, ये जी। चीज भाई साहब मांग की लीजा है, ठीक जी है। जी कोई एक आदमी का काम नहीं होता भाई। जैसे एमएलए है वो अपना विधानसभा मांग उठाओ कि भाई छोटा मोटा कोई कारखाना हमारे एरिया में लगाओ, जी एमपी है वो भाई अपने लोकसभा में उठाओ कि जी भाई एरिया पिछड़ा हुआ है, कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कोई भी प्लांट आप लगा दो ताकि लोगों ने कमा के खाने का राह हो जा। जी जैसे झाड़ली एरिया था, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, और अगर उससे पहले की बात करें तो गुड़गांव में भी कुछ नहीं हुआ करता, एक दो बड़े कारखाने लगे थे, उसके बाद आज वहाँ पे हजारों कारखाने लग चुके, और आप देख सको हो कि बिल्कुल सूरत बदल रही है। जी जी झाड़ली में एक कारखाना लगा था, बिजली का प्लांट लगा था, उसके बाद वहाँ पे बिजली के भी और लगे, और छोटे मोटे करके आज पूरा मतलब नक्शा बदल रहा है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे अगर कोशिश करी जाती ना कि भाई कोई भी छोटा मोटा कारखाना लगा दिया जा, तो एरिया के जो बालक आज बाहर जा हैं, दिल्ली गुड़गांव और भी दूर जाओ हैं, उन्हें ना तो जान की जरूरत पड़ती, और 100 तरह के काम एक कारखाने से 100 डाल के काम अपना आप निकल जाए। तो ये नहीं हो पाया भाई। तो आप किस पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हो कि वो विकास करेगी? देखो भाई साहब, मैं तो अपना पर्सनल बता सकूँ हूँ कि मेरा क्या रुझान है जी। हम तो शुरू से चौधरी बंसीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं जी, मैडम के साथ भी रहे हैं, ठीक है। और मैं इस चीज से भी मतलब इनकार नहीं करूंगा कि मैडम ने काम नहीं करा, मैडम ने खूब काम करा है। मैडम तो ये बताती है चौधरी बंसीलाल से मैंने ज्यादा काम किया है। देखो वो उस चीज का मैं कंपैरिजन मैं करना नहीं चाहता कि भाई किसने क्या कराया, वो सबका आपने एक बात बताई, मैंने एक दौर हो है और उस दौर की एक मतलब जरूरत हो है कि आज इस चीज की जरूरत है, तो वो कंपैरिजन करना भी मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी। उस टाइम किसी चीज की जरूरत थी, आज किसी और चीज की है, आज करी, आज जरूरत है, वो करना चाहिए था ना भाई। ठीक है, ठीक। वो नहीं हो पाया। तो मैं मेरा आपने बताऊंगा कि हम बंसीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं जी। मैडम के साथ भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब की बार जो मैडम ने ये फैसला लिया है ना, कौन सा फैसला? जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन करी है जी। इससे क्या है कि ज्यादातर लोग इस चीज से खफा है। तो एक बात बताइए, मैडम तो ये बता के गई कि भाई कांग्रेस का आगे भविष्य नहीं है, इस कारण छोड़नी पड़ी है, तो वो उसको कुर्सी का लालच था या क्या लालच से? देखो भाई साहब, वो उनकी पर्सनल सोच हो उसका है, उस बारे में तो टिप्पणी करना भी मतलब गलत होगा कि भविष्य के है के नहीं है। मेरा तो कहना ये है, जैसे भाई साहब आज देश में दो तरह के सोच वाले लोग हैं, एक जो मोदी जी ने पसंद करे हैं, एक करते को नहीं। ठीक है। तो चलो मैं अगर मोदी की नीतियां तो मान लो मैं पसंद नहीं करता, मान लो एक एग्जाम्पल दूं अपने, ठीक है, तो एक वर्ग तो वो हो गया भाई बीजेपी ने पसंद करा है, एक को नहीं करा है, ठीक है। हम मान लो मैडम के साथ थे, ठीक है, तो भाई कल तक तो हम ही उसका विरोध करा करते, खट्टर साहब का और मोदी जी का, भाई बीजेपी का विरोध करा करते हम तो, ठीक है। और आज अगर मैडम वहां चली गई, आज हम या जो भी हैं भाई, पीछे और भी घनी पब्लिक है, आज अगर वो बीजेपी के नारे लगाओ हैं, तो यह बात थोड़ी ही लोगों का हजम को नहीं हो रही। ठीक है। कई मैं तो देखो, तो एक चीज बताइए, जैसे आप मतलब उम्मीदवार लगा लो, विधायक लगा लो, उनके साथ थे या पार्टी के साथ थे? पहले तो ये क्लियर कीजिए मेरे को। देखो भाई साहब, मैंने शुरू में आपसे एक चीज बताई थी कि तोशाम की जो सीट है ना, वो हमेशा हॉट सीट रही है। उरे का जो वोटर है ना, वो भी आपने बताता हूँ कि दो तरह की उनकी दिली इच्छा रहे हमेशा ही। एक चौधरी बंसीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं, देखो इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि चौधरी साहब के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि भाई वो जिस साइड भी मतलब पहले जो भी उनका खुद की पार्टी हुआ करती, फिर कांग्रेस में भी मिले थे या जो भी था, वो मतलब वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो उनके साथ ही रहा है, ठीक है। और कुछ भाई पार्टी भी होगी, कांग्रेस पार्टी का ही वोटर हो गया। तो आज सबसे बड़ी बात क्या होगी, जैसे भाई साहब चौधरी अनिरुद्ध चौधरी मैदान में आ चुके हैं, ठीक है, तो एक तो वह चीज होगी कि भाई बंसीलाल परिवार पहले एक ही माना जाया करता। एक कहावत है अपने हरियाणवी में, बड़े कहा करते कि एक तीर चलाओ दो मरेंगे, और अब तीर दो चलेंगे या एक चलेगा? देखो वो मरेंगे दो, वो मैं आपने समझाऊं भाई साहब। वो आप किसके ऊपर कहना चाहोगे, हुड्डा साहब कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है?
ना ना वो कोई कुछ नहीं कर रहा। तीर तो अपना चलेगा। तीर चलेगा। ये देखो ये मैडम का डिसीजन है, ये ऊपर आप ही अगर किसी और का नाम लेवाना है और किसी का कराया हुआ खेल नहीं है, ये मैडम का डिसीजन है। और अनिरुद्ध चौधरी भाई साहब ये लगा लो कि फील्ड में वो तो एक्टिव हो रखे थे पिछले काफ़ी टाइम से, और अब उन्हें भी मौका मिल गया कि भाई चौधरी साहब का भी जो भी है, जो उनसे जुड़ा हुआ वर्ग है, वो जो कहते हो भाई परिवार का एक सदस्य और आ गया, और इनके साथ लोगों का बढ़िया जुड़ाव होने लग रहा है। ठीक है, मैं 2 दिन पहले भी मिल के आया था और आज भी मिल के आया हूँ। उनके विचार खाली देखो, खाली विचार जानने के लिए, इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई थी कभी भी। ठीक है। तो उनसे मिल के आए, उनके विचार जाने कि भाई साहब, और मैं सीधा जो आपने मेरे पूछा ना, मैं सीधा सवाल यो उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी नज़र में तोशाम की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो उनने भी क्लियर ये बात मेरे से बताई कि भाई देखो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर वो तो है, ठीक है। दूसरा खेती बाड़ी, यहाँ पे ना पानी है ना कुछ और रोजगार के साधन है। तो उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज़ मेरे से ही समझाई, और मेरे साथ बहुत से युवा बच्चे गए हुए थे, उनने भी ये चीज़ समझ आई और उनने भी बढ़िया समर्थन उस चीज़ का कराया। तो लोगों का बढ़िया जुड़ाव उनके साथ होने लग रहा है आज के दिन। ठीक है, तो वो पार्टी तो वो ही है, लेकिन परिवार का एक और चेहरा आज मैदान में आ चुका है। तो ये भी नहीं कह सकते हम कि भाई मैडम थी पहले जो। एक चीज और बताइए, तो शाम की हॉट सीट थी, मैडम ने जब ये दंगल खाली किया है उसके बाद में तो कैंडिडेट इतने आगे, तो क्या ये कन्फर्म है कि भाई साहब अनिरुद्ध इसी में दंगल में लाएंगे? देखो वो मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, जैसे बीजेपी पार्टी की बताऊँ हम आपने, ठीक है, समस्या यहाँ नहीं बनेगी कांग्रेस में, 1% भी नहीं होने वाली। समस्या होने वाली है बीजेपी पार्टी। जैसे शशि परमार साहब थे, ठीक है, उनने पिछला इलेक्शन लड़ा था, बढ़िया वोट मिले थे उन्हें, बिल्कुल, और 5 साल भाई साहब उन्होंने बढ़िया मेहनत कर रखी है। ठीक है, लगभग ये मान के चलो घर गेल वो गए हैं। ठीक है, लोगों ने उन्हें भाई बढ़िया सपोर्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, और भी जैसे तो शाम से बीजेपी के चेहरे थे, जैसे अभी चेयरमैन अनीता, तो जैसे मैडम और शशि परमार का तो मेरे हिसाब से 8,000 के लमसम वोटों की हुई थी, हार जीत हुई। तो इन्होंने 5 साल में मेहनत करी है, तो हमारे विधानसभा में 106 गाँव आते हैं, तो इसका मतलब ये शशि परमार की मेहनत तो पहले थी, उसके बाद में और मेहनत करी है, तो इसने ये लगा के चलो कि भाई 10-10 घर और गाँव के लिए जोड़ लिए, तो इसकी मतलब अब की बार जीत है। मान ली आपकी बात, आप वो बात समझे तो नहीं कि भाई मेहनत शशि परमार जी ने करी थी। ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैडम वहां गई, तो मैडम तो इलेक्शन लड़ेगी, क्लियर है। ठीक है, अब शशि परमार जी का भविष्य बताओ ना। शशि परमार तो ये कह रहा है कि टिकट मैं लेके आऊंगा, और 2000 में मैंने ये पहले भी ऐसे इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, तो उसमें मैंने यही दिखाया था, और वो यही चीज मैं आपकी बार दिखाऊंगा, और मैं सीट यहीं से निकालूंगा। चलो देखो भाई साहब, वो तो उनकी पार्टी का है, जो भी है वो कोई भी टिकट लेके आए, उसके ऊपर तो आप इन चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो देखो आज आपने भाई कांग्रेस पार्टी का ही बता सकूं हूँ। वो बताइए कैसे अनिरुद्ध भाई साहब का लोगों ने, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा है रोहतक से, उनका पीछे जो लोकसभा इलेक्शन था, इतना जबरदस्त इलेक्शन होया कि एक लहर बनी हुई थी। आम वोटर जैसे कार्यकर्ता तो भाई अपने उस खातर जोर लगा हुए हैं, लेकिन उन खातर आम वोटर मैदान में कूद गया था कि भाई जिताना है भाई, और बढ़िया मार्जिन के साथ बढ़िया लहर बना के दीपेंद्र जिताया। तो वो ही सेम काम आज तो सामने होने लग रहा है। ऐसे भाई अनिरुद्ध चौधरी की बढ़िया लहर बनती आ रही है। लहर उनका कोई मैनिफेस्टो भी बनाया है उसमें? मैनिफेस्टो बिल्कुल भाई साहब, उसके ऊपर वो काम करने लग रहे हैं। आज उसी बार हम डिस्कस हुआ था, उन्हें मेन 4-5 पॉइंट थे, वो मेरा आगे रखे थे। मेरा आगे के मेरे सब पूरी भाई गांव के बहुत से बच्चे गए हुए थे, सब का आगे रखे थे। युवा साथी गए थे अपने गाँव के, अपने गाँव ले गए थे, और उनने भी गाँव के जो भी लड़के गए हुए थे, उनने अपनी समस्या उनका आगे रखी कि भाई साहब ऐसे है, देखो सारे भाई पढ़ने वाले या फर्स्ट टाइम वोटर थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो ये समस्या है, या तो मतलब और काम है तो को नहीं भाई, पढ़ लिख के किसी नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उरे खेती बाड़ी भी दूसरे के ठेके लेके करनी पड़े, क्योंकि इतनी जमीन किसी नहीं रह रही भाई, 1-2 किले में किसी का घर कौन चला है। ठीक है, तो बहुत समस्या है, उन तो समस्या उनने बताई, और वो भी अच्छी तरीके से वो समझी उनने,
और खुद के जो प्लानिंग थी वो भी उनका आगे डिस्कस करी कि भाई ये मेरी भविष्य की योजना है कि भाई खेती जैसे अपनी खेती में पैदा नहीं होती, इतनी हो है खर्चे पानी निकले हैं, तो वो तो भाई साहब और आगे की सोचे बैठे हैं। आज हमने पता चला तो इस चीज़ से बहुत खुशी मिली कि भाई खेती आपकी थोड़ी अलग तरीके से अगर करी जा तो उसमें और ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी उनकी सोच है, बहुत अच्छी तो प्लानिंग फिर है। उसी बात पे आते हैं कि भाई टिकट किसको मिलेगी फिर कांग्रेस? देखो भाई साहब, अब ये तो आप ही तो एक आम वोटर, हाँ आप ही ठीक तो है। एक कयास लगा इसका, हाँ ठीक है। ठीक है, आप ही कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़े दावेदार टिकट के कांग्रेस पार्टी के अनिरुद्ध चौधरी हैं आज के दिन। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब हर तरह हर जगह इस चीज़ की चर्चा चली हुई है। ठीक है, तो टिकट मेरे हिसाब से कंफर्म है इनकी तोसाम से। तो आपको क्या लगता है कि ये मैडम के सामने जीत हासिल कर सकते हैं? भाई साहब बिल्कुल वो मैं आपने कहने लग रहा हूँ कि एक लहर बनती आ रही है। देखिए मैडम के तो पर्सनल वोटर भी हैं, साथ में बीजेपी के वोटर भी हैं। मान लिया पर्सनल वोटर भाई साहब, पहले बार तो सामने पहुंचे हैं। बिल्कुल मान लिया आपकी बात, वो मैं आपने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब से मैडम इधर से उधर गई है ना, तो उनका जो भी वोट बैंक था उसमें बहुत बड़ी सेंध लग चुकी भाई, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। आप भी फील्ड में घूमो हो, आप भी देखते होगे, उसमें सेंध लग चुकी है भाई साहब बहुत। हाँ, तो फिर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो भाई साहब देखो, मैं तो अपनी पर्सनल बता सकूँ हूँ, और जो देखा हाँ युवा वर्ग आज भाई अनिरुद्ध चौधरी के साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। एक बात और बताइए, ठीक है भाई साहब के साथ जुड़ गए, बाय द वे देखो हरियाणा बड़ा है, अच्छे नेता है, इनका परिवार भी राजनीति में रहा है, इनको अलग जगह से टिकट मिल जाता तो फिर आपका रुझान किस तरफ रहेगा? देखो हम तो पार्टी के साथ हैं, ये बात पूछना चाह रहा था। बिल्कुल पार्टी के साथ हैं, और हमारा तो मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि मैडम के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ पार्टी छोड़ के छोड़ के मैडम वापस उस चीज की दिक्कत है, हमने भी है और भी बहुत से लोग हैं उनने भी है कि मैडम आप अगर कोई भी दिक्कत थी इंडिपेंडेंट लड़ लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, हम साथ थे बिल्कुल थे, लेकिन जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना है जो लोगों रास नहीं आ रहा, यह समस्या है। अगर मैडम वापिस आती है तो? मैडम वापिस आने के भाई साहब ऐसा नहीं होया करता। अच्छा, ये तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता कि तो उन्होंने ये देखा था ना कि भाई कांग्रेस का भविष्य नहीं है, उन्होंने तो पार्टी का देख लिया, कोई पार्टी नहीं चलेगी, वो तो भारत की भी लगा लो हरियाणा की भी लगा लो, उनकी ये सोच थी। अब उनका भविष्य अंधकार में आ गया तो वो तो अपने लिए सोच सकती है। भाई साहब पता है क्यों उनका क्या डिसीजन होगा? मैं यही आपको बताता हूँ। कई बार क्यों है कि जो बड़े आदमी हो है ना, ठीक है, वो तो जैसे पूरे दिन फील्ड में रहे हैं, डेली हजारों आदमी मिले हैं, तो दिमाग वैसे पजल रहा है, तो उनके हों हैं सलाहकार, वो सलाह दे हैं कि जी ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। मन ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं इनके जो सलाहकार थे ना, वो उचित मिसगाइड कर गए, उचित सलाह नहीं दे पाए, और ये जो डिसीजन लिया ये उल्टा पड़ गया, ये नुकसान कर गया इनका। ठीक है, और अब रही बात वापिस आने का, ये भाई साहब मेरे हिसाब से तो ये संभव नहीं है। तो अब क्या भाई साहब ने अनिरुद्ध ने अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए? तो प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, और कब से करे प्रोग्राम शुरू करे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वैसे गांव से गांव के प्रोग्राम, जैसे कल अपना गांव का प्रोग्राम है, कल 21 तारीख है। अच्छा, कल एतम्परा से शुरू होके और अपना ले गया बानाड़, शिमली और जीतवानवास। ये प्रोग्राम कैसे रहेगा? डोर टू डोर रहेगा, कैसे रहता है ये? नहीं, फिलहाल क्या है, जैसे अभी शुरुआत करी है, ठीक है, आप अगर कोई पर्सनल प्रोग्राम करवा रहा है चाय पानी का तो वो भी होंगे, ठीक है, और वैसे गांव में सार्वजनिक प्रोग्राम होंगे, ये चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है रविंद्र भाई साहब, आपसे बात करके ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपने यह कहूँ, जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हो ना, बहुत अच्छा है कि कम से कम जो भी है भाई, जो ऐसी कम से कम अपनी समस्या तो बताएं, समस्या बताओ, और जो कैंडिडेट हैं उनसे मिलोगे, उनके विचार पब्लिक तक पहुंचाओगे ना, यह बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने उस चीज़ का पता लगा कि भाई इसकी सोच के है, कम से कम क्षेत्र की समस्या है उनसे अवगत है कि नहीं है। सबसे मेन पॉइंट है भाई कि बड़े बड़े नेता हैं उन्हें पता ही नहीं होता, चलो दिल्ली बैठे हैं, पूरा का बेरा को नहीं क्या होने लग रहा है। जिसने तो एक बात बताइए, एक 2 मिनट का समय और लूंगा, हमारे अनीता मलिक
जो चेयरपर्सन है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, आप भी जानते हो उनको? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले वो बीजेपी में थे, वो अब छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई तोशाम से इलेक्शन वहीं लड़े जिसने सरपंची मेमोरी किसी में भी वोट किया हो, लेकिन किसी ने बोला दिल्ली बैठा है, कोई कहीं बैठा, वो आके यहाँ वोट लेके चला जाता, उसको क्या पता समस्या। देखो उस पे आपका क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये होती है पर्सनल सोच, ठीक है, कि आप भी ये कैस को हो कि भाई हमारा नेता तो होना चाहिए पब्लिक के बीच में रहने वाला, ठीक है। कोई कि मैं कह दिया, कोई वो सबकी अपनी सोच है। मैडम की सोच भी बहुत अच्छी है कि नेता वो होना चाहिए कि जो क्षेत्र का हो, स्थानीय हो, बीच में रहने वाला हो, और जो समस्या है उनका उन तक बखूबी उसने ये हो कि भाई हाँ ये है और ये इसका समाधान है। ठीक है, दिल्ली बैठेंगे, चंडीगढ़ बैठे रहेंगे, उरा आवे को नहीं, वो तो लोकल उरा के जो बता दिया, लिख के भेज दिया, हाँ जी ये है, वो हो कि आ गया, वो तो किसी का पर्सनल हो गया तो हो गया, सार्वजनिक तो नहीं हो पाया ना। आज से पहले ये समस्या ज़्यादा रही है भाई, सार्वजनिक काम बहुत कम हो पाए, जो बता दिया वो हो गया। तो बीच में पूरा घूमना पड़ेगा भाई, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी समस्या से रूबरू होना पड़ेगा कि रियल में यह समस्या है। एक अकेली समस्या का पता लगाने तक भी कुछ नहीं होगा, उसका समाधान भी वो लोकल लोग ही बताओगे जी या है इसका इस डाल समाधान होगा, ये जरूरी। तो ये लोगों को समय देना पड़ेगा लोगों के बीच में। ऐसे नहीं कि इलेक्शन आ गया 2 महीने घूम लिए लेकर वोट चले गए, उस चीज़ से भाई एरिया अपना बहुत पिछड़ गया है तोशाम, ठीक है, बहुत पिछड़ गया है। जैसे लोहारू भी पिछड़ा हुआ एरिया था, लेकिन मैं देखो भाई मैं सही काम में सही बोलूँगा, जेपी दलाल ने लोहारू में बहुत बढ़िया काम करे हैं, एरिया चमका दिया। तो ऐसा ही होना चाहिए भाई। तो लोहारू वाले हाँ। तो ये बोलते हैं कि भाई हम वोट भी नहीं करेंगे जेपी दलाल को, तो सुनने में ये आता है। नहीं वो देखो वो उनकी राय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं सही काम की प्रशंसा करूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जेपी दलाल का समर्थक हूँ ना, मैं समर्थक नहीं हूँ भाई। मैंने ये कही है कि जैसे उनके पास पावर थी, वो मंत्री रहे हैं पिछले 5 साल, तो उन्होंने काम कराया है। समस्या की थी, उन्हें सबसे मोटी समस्या पानी की होया करती, पानी दिन रात चल रहा है, पानी चल रहा है तो लोगों ने बढ़िया फसल ली है, लोग सब्जी तक बोने लगे, उड़ा होया नहीं करता कुछ भी, रात सब्जी भी होने लगी। तो भाई ऐसे ही उरे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि भाई सबसे पहले तो नहराम पानी दो, नहराम पानी आओगा तो अपना आप खेती बढ़िया होगी, तो लोगों ने और भी भाई कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तो ये है चंदन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद।